गाइस ये देखिए, ये है श्री रामायण दर्शनम पिक्चोरियल इंस्पिरेशन। इसका अभी हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है मुर्मू, उन्होंने इसका हॉल का उद्घाटन किया है। ये भी नागपुर में है। यहाँ देखिए वाल्मीकि जी रामायण देख रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा नेशनल पिक है। ये हिंदी में इसके बारे में भारत का ये देखिए गाइस, ठीक है। तुलसीदास जी के बारे में यहाँ बताया गया है। गोस्वामी जी के नाम से प्रख्यात हैं तुलसीदास जी। यहाँ देखिए तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं पूरी। यहाँ पे श्री रामचरितमानस की परिकल्पना की गई थी। ये देखिए, गाइस देखिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आने के लिए आपको नागपुर से सीधा माँ जगदम्बा मंदिर आना पड़ेगा, कोराड़ी। वहीं पे पीछे बैक साइड में ये बनाया गया है। ये देखिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण पूरी। ये देखिए गाइस, ये पुत्र गोष्ठी यज्ञ करा गया था, जिसमें दशरथ जी ने किया था जब राम के लिए उन्होंने वो दिया था। देखिए गाइस, और देखिए ये देखिए सारे पुत्र हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी पीछे थे इसमें। कितना प्यार था इसमें दिखाया गया है। ये देखो जी, गुरुकुल गए चारों राजकुमार, शिक्षा और दीक्षा ली उन्होंने। ये देखिए, क्या एजुकेशन है। गुरुकुल का हमारे प्राचीन काल में बहुत वो था, अब ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ये देखिए विश्वामित्र जी आए थे वो महल में राम को ले जाने के लिए। उसके बाद देखिएगा ये देखिए, जब राजकुमार जी ने धनुष चढ़ा के सारे राक्षसों का संहार किया था। ये देखिए, ये महर्षि विश्वामित्र थे। ये देखिए इस वाले में दिखाया गया है ताड़का वध, जब श्री राम ने ताड़का का वध किया था। ये देखिए द स्लेइंग ऑफ ताड़का। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने धर्म रक्षा हेतु यज्ञ हो रहा था, तब उन्होंने सारे राक्षस मार गिराए थे। इस वाले चित्र में गाइस अहिल्या जी उनको बता रही हैं और पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई, और मिथिला के बारे में भी बताया, धनुष यज्ञ के बारे में, जिसकी वजह से राम मिथिला गए थे, जहाँ सीता माँ मिली थी उन्हें। देखिए गाइस इस वाले इस चित्र में श्री राम सीता की मीटिंग हुई थी पुष्प वाटिका में पहली, उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये पढ़िए। ये आ गया जब ये धनुष तोड़ा गया था। ये देखिए श्री राम ने धनुष तोड़ा, सीता दौड़ी चली आई। ये देखिए उसके बाद आए थे श्री परशुराम, जब उन्होंने क्षमा मांगी थी श्री
शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए। ये देखिए, ये देखिए। इसके बाद इसमें जो चित्र है उसमें दिखाया गया है पूरा विवाह श्री राम और सीता मैया का। गाइस थोड़ा टाइम कम है, हम धीरे ज़रा जल्दी चलेंगे। देखिए दशरथ का कोट, ये सरस्वती माँ का चित्र है। ये तो पूरी रामायण को दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे चैनल को। ये देखो मंत्रा का छल आ गया, ये तो आपको दिखाना बनता है, जूम करके देखो। ये देखिए, ये देखिए कि कई का षड्यंत्र हुआ। उसके बाद ये थे, उन्होंने श्री राम को बताया फिर ऐसे ऐसे है। देखिए माता कौशल्या से आज्ञा ली पुत्र श्री राम ने और वो वनवास की तरफ चल पड़े। ये देखिए वनवास शुरू हुआ, उनके साथ साथ सारा वो चल पड़ा अयोध्या नगरी। तब उन्होंने फिर एक बोट में बैठ के, ये देखिए जब पार किया था, इधर दशरथ जी की अवस्था बिगड़ती ही जा रही थी। वहाँ वो फिर वाल्मीकि जी से मिले। तब थोड़े दिनों बाद दशरथ को याद आया जो उसने किया था जब उन्होंने, उनकी मृत्यु हो गई थी उनके पुत्र श्रवण की कहानी आप सब जानते ही होंगे। तो उनको याद आया कि अंत समय में उनके लिए एक उनको शाप मिला हुआ था जिसकी वजह से था। ये देखिए इस वाले चित्र में दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। तभी वहाँ पे भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने अपनी माँ से बोला आपने ये गलत किया है, ये नहीं उन्हें। फिर वो गुरु वशिष्ठ से मिले। गुरु वशिष्ठ से मिलने के बाद वो श्री राम को ढूंढने गए। श्री राम ने उनको बोला आप जाओ, आप करो। तो चरण पादुका लेके अब इस वाले में देखिए आप चित्रकूट में पहुंच गए हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में है। यहाँ पे भरत मिलाप होता है, भरत वापस आते हैं, कहते हैं आप वापस चले, पर वो वापस नहीं आते। ये देखिए भरत मिलाप आप देखिए। तब वो उनकी खड़ाऊ लेके जाता है भरत शत्रुघ्न, और कहते हैं कि हम आप ही की खड़ाऊ रख के राज करेंगे और आप 14 वर्ष में वापस नहीं आए तो हम उसी दिन अपने प्राण त्याग देंगे। ये देखिए फिर राज शासन के उनकी खड़ाऊ में। अत्रि और अनुसुईया की कहानी भी आपने सुनी होगी। यहाँ उसके बाद विराट वध हुआ था क्योंकि वो परेशान करता था। ऋषि मुनियों की व्यथा उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा आप करो। ये देखिए ऋषि मुनियों को उन्होंने दोबारा इस्टेब्लिश किया वहाँ। फिर यह आया सुपर्णखा का प्रवेश, जब वो राम से विवाह करना चाहती थी तो लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान दोनों काट दिए थे। उसके बाद खरदूषण का वध आया यहाँ। फिर ये देखिए इसमें सुपर्णखा ने रावण की वार्ता बताई। ये अब हम आपको सही से दिखाएंगे इसको हिंदी में, ध्यान से देखिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़। ये देखिए गाइस, अब दशरथ आगे गया, मारीच को बोला जाओ और ऐसे करो। तब वो सोने का हिरन बना और वो गया। उसके बाद वो उनके कहने गए सीता सीता। तभी रावण ने छल से भिक्षा लेने के बहाने उनका हरण किया था। यहाँ पे सीता मैया अशोक वाटिका पहुँच चुकी थी। ये देखिए उसके बाद एक कबंध वध किया इन्होंने, श्री राम और लक्ष्मण ने। और ये आता है शबरी के बेर, जिसमें बताया जाता है कि शबरी ने उनको चक चक के बेर दिए थे। वो कहती मीठे बेर ही खाने। उसके बाद ये देखिए ये पहुँचे ऋषि मुनियों से बात पता करके किष्किंधा, जहाँ मिले सुग्रीव और हनुमान उनसे।
हनुमान उन्हें अपनी भुजाओं पर बैठा के लेके गए। सुग्रीव और उनका हुआ दोस्ती। उसके बाद पता चला कि ऐसा ऐसा बाली ने उनको घर से निकाला हुआ है। तो कहते जाओ बाली को मारना है। उन दोनों का युद्ध होता है पूरा। उसके बाद चलते हैं तीर। ये देखिए बाली को मारने के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद सुग्रीव को बोला जाता है कि वानर सेना का गठन करें और जाएं। हर दिशाओं में गए थे, पर जब वो साउथ में गए तो संपाति ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर हनुमान जी को अपना छलांग लगाई और वो फलांग के गए। देखते रहिएगा गाइस और वीडियो के साथ बने रहिएगा। जाते हुए सुरसा और हनुमान का आमना सामना हुआ था। ये देखिए जब हनुमान जी बड़े होते रहे और सुरसा अपना मुंह बनाती रही और फिर एकदम हनुमान जी एकदम से छोटे हुए और उनके पेट तक जाके आ गए। दोनों सुरसा ने उन्हें जाने दिया। फिर जब हनुमान जी लंका पहुंचते तो ये देखिए लंका देवी से उनका युद्ध हुआ था। ये देखिए लंकनी कहते थे इसको। उसके बाद इस यहाँ पे विभीषण से मिले हनुमान जी। ये देखिए रावण पहुंचा अशोक वाटिका। त्रिजटा को स्वप्न आया कि रावण मरने वाला है। ये हनुमान जी अशोक वाटिका में मिले उनसे। उन्होंने मुद्रिका दी उसकी। उसके बाद उन्होंने पूरी अशोक वाटिका तहस नहस करी। फिर देखिए ये उनको बांध के ले गए। इंद्रजीत लेके गया और इसके साथ का किसी को जला दो। ये देखो हनुमान जी ने पूरी लंका में ही आग लगा और माता सीता ने राम जी के लिए अपनी मुद्रिका दी, जो दिखाया कन्फर्म हुआ कि हाँ माता सीता वहाँ हैं। अब राम आ गए यहाँ पे। अब वहाँ पे एकदम से विभीषण का परामर्श था कि दे दिया जाए, तो विभीषण को निकाल दिया रावण ने कि जाओ यहाँ से। तो ये देखो वो उनके रक्षक बन के आए। उसके बाद हनुमान जी ने देखिए पुल बांधा पूरा। नल और नील नाम के दो वो थे वानर जिनके शाप था कि वो कुछ भी चीज़ पानी में फेंकेंगे तो वो तैरती रहेगी। जब उन्होंने पत्थर पे श्री राम 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 लिख के फेंकने शुरू करे वो तैरते रहे। वो उन्होंने पुल बांधे। वहाँ जाके उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। अंगद का दिखाते हैं इसमें कि अंगद का पैर आज तक कोई नहीं हिला पाया। आपने सुना भी होगा ये पैर नहीं अंगद का पैर है, इसे कोई नहीं हिला सकता। उसके बाद एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया। इंद्रजीत ने धोखे से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब काल नेमी का विषम रूप देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हनुमान जी लाए थे संजीवनी बूटी। उसके बाद इन्होंने कुंभकर्ण को उठाया, जो कि जिसको वरदान था वो 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता था। उसने यहाँ पे आके पूरा कर दिया, पर श्री राम ने उसका भी वध किया। उसके बाद मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, पर यज्ञ उसका विघ्न डाल दिया ताकि यज्ञ पूरा नहीं हो। अगर यज्ञ हो जाता तो शायद मेघनाथ को कोई नहीं मार पाता। उसके बाद श्री राम ने मेघनाथ वध किया। फिर मंदोदरी को स्वप्न आया तो उसने कहा कि आप वापस दे दीजिए सीता को, पर रावण अपने अहंकार में नहीं माना। उसके बाद श्री राम ने रावण वध किया। मरते समय रावण ने भी बोला था जय हे श्री राम। तो राम नाम बिल्कुल सत्य है। ये देखिए उसके बाद विभीषण का रास्ते लग करके और सीता ने कहा कि मैं अग्नि में जा रही हूँ। अग्नि में प्रवेश किया। उनकी अग्नि परीक्षा सफल हुई, अग्निदेव ने भाग दिया। फिर वो पुष्प के विमान में बैठ के ये देखिए वापस पहुँचे भरत शत्रुघ्न के पास। और ये देखिए फिर उनका रास्ते लग हुआ और अयोध्या में।